हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले एक न्यूमेरिकल जो प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था कि जायरोस्कोप का ऑटोमोबाइल पे क्या इफेक्ट होता है, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल रीड करते हैं। ईच व्हील ऑफ ए 4-व्हील्ड रियर इंजन ऑटोमोबाइल हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2.4 kg/m²। क्या दिया हुआ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे रखी है। किसकी? ईच व्हील, मतलब कि व्हील की बात हो रही है। तो ये क्लियर रखना दिमाग में कि दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे। मेक श्योर कि आपने पहले टॉपिक अच्छे से पढ़ा हो, इससे पहले वाला वीडियो, एंड देन आप ये न्यूमेरिकल देखना, तो कुछ भी डाउट नहीं आएगा। तो हमें क्या दे रखा है? आई की वैल्यू दे रखी है। किसके लिए दे रखी है? व्हील के लिए दे रखी है। डेट इज 2.4 kg/m²। क्लियर? एंड एन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ 660 mm, मतलब कि हमें डायमीटर की वैल्यू दे रखी है। तो डायमीटर अगर हमें दे रखा है तो हम इससे रेडियस निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार डायमीटर की फॉर्म में लिख देती हूँ। DW हमें दे रखा है व्हील का। क्लियर? यहाँ पे ईच व्हील सबसे फर्स्ट मेंशन किया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। व्हील का दे रखा है, कितना दे रखा है? 660 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 330 mm। जस्ट डिवाइड कर दो, RW से शो कर दो, या सिंपल आप R से भी उसको शो कर सकते हो। तो अगर इसको कन्वर्ट कर ले हम मीटर में तो क्या हो जाएगा? 0.33 मीटर। क्लियर? ये हमने निकाल लिया। अब हम न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1.2 kg/m²। जो रोटेटिंग पार्ट्स है इंजन के, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। उसको हमने डिनोट किया था IE से, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी 1.2 kg/m²। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? द गियर रेशियो ऑफ इंजन टू द बैक व्हील इज 3:1। मतलब इंजन से व्हील का जो रेशियो दे रखा है, गियर रेशियो, वो कितना दे रखा है आपको? 3:1। मतलब कि आपको 3 दे रखा है जी की वैल्यू। क्लियर? जी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। The engine axis is parallel to the rear axle and the crankshaft rotates in the same sense as the road wheels। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन में हमें दे रखा है कि सेम सेंस, मतलब कि जो रोटेटिंग पार्ट है और जो आपका ये है वो सेम डायरेक्शन में, सेम सेंस में चल रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे मेंशन कर दो कहीं पर भी, ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको याद रहेगा। अब सेम सेंस का मैजिक क्या है वो आपको मैंने बताया था कि जब हम C निकालेंगे, जायरोस्कोपिक कपल का जो इफेक्ट निकालेंगे, उसमें प्लस माइनस यूज़ किया था। तो प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, मैंने तब आपको बताया था। तो ये सेम सेंस है, मतलब कि हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? प्लस लेके चलेंगे उस जगह पे। क्लियर? अब देखो, द मास ऑफ द व्हीकल इज 2200 kg, मतलब कि 2200 kg आपको मास दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मास दे रखा है मुझे 2200 kg। एंड द सेंटर ऑफ मास इज 550 mm, मतलब कि 550 mm अबव द रोड लेवल। मतलब जो फ्लोर है आपकी, सड़क है, उससे कितना ऊपर है? 550 mm ऊपर दे रखा है आपको। मतलब कि आपको h की वैल्यू दे रखी है 550 mm। यहीं पे कन्वर्ट कर लो 0.5 मीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन में क्या दे रखा है? द ट्रैक विड्थ ऑफ द व्हीकल इज 1.5 मीटर। मतलब कि हमें x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कितना दे रखा है हमें? 1.5 मीटर। मीटर में है तो कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? डिटरमाइन द लिमिटिंग स्पीड ऑफ द व्हीकल अराउंड अ कर्व विथ 80 मीटर रेडियस सो डैट ऑल द 4 व्हील्स मेंटेन कॉन्टेक्ट विद द रोड सरफेस। देखो, इस लाइन में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। लिमिटिंग स्पीड निकालनी, मतलब कि हमें v की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो? 80 मीटर, और चारों के चारों व्हील जो है ना वो आपके रोड सरफेस से कॉन्टेक्ट मेंटेन रखे। मतलब कि बात कर रहा है यहाँ पर सेफ कंडीशन की। सेफ कंडीशन होगा तभी आपके चारों व्हील रोड पे रहेंगे। अगर कोई भी एक व्हील, दो व्हील अगर ऊपर हो गया कुछ देर के लिए, तो क्या होगा? आपका व्हील ऊपर नीचे उलट पुलट हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, वो हमें ध्यान से समझने की रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें R दे रखा है 80 मीटर। हमें क्या निकालना है? लिमिटिंग स्पीड निकालनी। इसके लिए हमें क्या निकालना है? लिमिटिंग स्पीड निकालनी। और कंडीशन कौन सी दे रखी है हमें? कि चारों व्हील आपके रोड सरफेस पे रहे। मतलब कि हमें V की वैल्यू सेफ कंडीशन में निकालनी है। क्लियर? तो ये हमें निकालने को दिया गया है। तो आई होप न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब हम न्यूमेरिकल को
सॉल्व करेंगे। तो जब भी ये टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जायरोस्कोप का ऑटोमोबाइल पे इफेक्ट, तो मैंने 1 बाय 1 आपको रिएक्शंस बताई थी, क्योंकि सारा गेम क्या है कि इफेक्ट क्या हो रहा है। अब इफेक्ट किस किस वजह से होता है, आपका वेट कितना है व्हीकल का, उससे भी इफेक्ट हुआ था। जो आपका जायरोस्कोपिक कपल है उसकी वजह से रिएक्शंस आई थी, उसकी वजह से इफेक्ट आया था। और आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है उसकी वजह से भी इफेक्ट आया था। तो वो टॉपिक पढ़ने के बाद अगर देख रहे हो तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। तो 1 बाय 1 हम सारा चीज़ यहाँ पे निकालेंगे। तो जब हमने वो वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो हमने सबसे पहले क्या कंसिडर किया था, व्हीकल का वेट। तो रिएक्शन जो निकाली थी उसके रिगार्डिंग निकाली थी। तो यहाँ पर भी हम ये सेम चीज़ करने वाले। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ फर्स्ट पॉइंट कि जो हम रिएक्शन निकाल रहे हैं ड्यू टू वेट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिएक्शन ड्यू टू वेट ऑफ द व्हीकल। क्लियर? क्या होती है W/4। W क्या है, वेट ऑफ द व्हीकल। W/4 हुई थी चारों व्हील के ऊपर, तो W की वैल्यू क्या होती है, mg/4। क्लियर? अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, m की जगह आप वैल्यू रखो, यहाँ पे m कितना दिया हमारा 2200 kg। तो 2200 kg आप यहाँ पे रखो, 2200 मल्टीप्लाई में g की वैल्यू रखो एग्जैक्ट 9.814। क्लियर? अगर किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको दे रखा है कि जी को आप राउंड फिगर में 10 मान लो, तो उस केस में आपको 10 रखना है, अदरवाइज आपको 9.81 ही लेकर चलना है। क्लियर? अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी कुछ 539.5 ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आई है। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ओके, अब देखो जो आपकी रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या लगती है, आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, क्योंकि वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है डाउनवर्ड, तो रिएक्शन हमेशा क्या होगी, ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इस तरह से एरो बना दो या फिर मेंशन कर दो ब्रैकेट में अपवर्ड। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो ये हमने निकाला है रिएक्शन ड्यू टू वेट। हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हमें सेफ कंडीशन में वी निकालना है उसके लिए हमें ये सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हम ये सब कुछ निकाल रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट इफेक्ट हम क्या देखेंगे, ड्यू टू जायरोस्कोपिक कपल। तो ड्यू टू जायरोस्कोपिक कपल क्या इफेक्ट होता है मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो रिएक्शन ड्यू टू जायरोस्कोपिक कपल। क्लियर? अब जायरोस्कोपिक कपल निकालने के लिए भी मैंने बोला था कि 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी, अगर मुझे सी निकालना है, जायरोस्कोपिक कपल मतलब कि मुझे सी निकालना है। सबसे पहले रिएक्शन की बात छोड़ो, पहले जायरोस्कोपिक कपल निकालते हैं। सी निकालने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, एक रिक्वायरमेंट थी आपकी CW की, एक रिक्वायरमेंट थी आपको CE की। अगर ये दोनों आपके पास में होगा तो आप सी निकाल लोगे, टोटल सी। CW क्या है, व्हील के लिए, और E क्या है, रोटेटिंग पार्ट्स जो इंजन में है उसके लिए। तो हम दोनों को निकालेंगे। तो अब मैं पहले CW निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद में CE निकाल लेती हूँ। तो देखो CW की वैल्यू क्या होती है, 4IW V² अपॉन R। स्मॉल r है आपकी रेडियस ऑफ व्हील और कैपिटल R है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब ये फॉर्मूला मैंने जब आपको डेरिवेशन करवाया था तब मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला मैंने निकाला था और बताया था कि ये काम में आएगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया है। अब मैं वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए वॉल्यूम्स पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 4IW हमें दे रखा है 2.4 मल्टीप्लाई में V हमें दे ही नहीं रखा है, वही हमें निकालना है, तो V² ऐसे ही चलने दो, अपॉन स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है 0.33, तो 0.33, कैपिटल R हमें दे रखा है 80। क्लियर? यही हमें दे रखा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में आएगी अप्रॉक्स 0.3636 और V² ऐसे का ऐसे ही। चाहो तो इसको राउंड फिगर में मेंशन कर दो, 0.364 लिख दो। ठीक है, और V² आपका चल ही रहा है। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, आपकी CW की निकल के आ गई। इसको भी इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ये भी काम आएगी अभी। तो ये वैल्यू किसकी निकल के आई है, CW की निकल के आई है। अब हमें निकालना है
सी ई की वैल्यू। तो सी ई की वैल्यू का निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी ई, और उसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ यहाँ पर आई ई जी ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी। ये भी मैंने आपको बताया था कैसे आया था, तो जस्ट अभी हमें वैल्यू पुट करने में अपना दिमाग लगाना है। तो आई ई की वैल्यू कितनी है 1.2, तो 1.2 वैल्यू पुट कर दो। जी आपको दे रखा है 3, ओमेगा डब्ल्यू कितना है आपके पास में, देखो ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी, तो ओमेगा डब्ल्यू की जगह आप लिख सकते हो v बाई स्मॉल आर, और ओमेगा पी की जगह लिखोगे v बाई कैपिटल आर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन एक छोटा वाला r एक बड़ा वाला r। छोटे वाले r की वैल्यू कितनी है 0.33 और बिग वाले r की कैपिटल की 80। आई बात समझ में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के पास में आपके पास में आएगी 0.136v स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ये निकाल लिया हमने सी ई। तो अब हमें टोटल जायरोस्कोपिक कपल निकालना है, जिसको मैंने बोल दिया कि सी होता है, तो उस सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सी क्या होगा, सी डब्ल्यू और सी ई की हेल्प से निकलेगा। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 की हेल्प से निकलेगा। तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी सी डब्ल्यू, इक्वेशन 3 क्या है हमारी सी ई। द थिंग इसकी यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, माइनस भी लगा सकते थे, तो यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सेम सेंस हमें गिवन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होता तो हम यहाँ पे माइनस यूज़ करते। क्लियर। तो न्यूमेरिकल को रीड करने के बाद में यहाँ प्लस माइनस लगाना, जल्दबाजी मत करना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे वैल्यू कुछ आ रही है हमारे पास में। जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 0.5 वी स्क्वायर, 0.364, 0.136 को ऐड कर लिया और वी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो आपके पास में आ गया 0.5 वी स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपके पास में क्या निकला है, ये आपके पास में निकला है सी। सी क्या है आपका, जायरोस्कोपिक कपल। क्लियर। अब हमें रिएक्शंस भी निकालनी। जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने रिएक्शंस निकाली थी, तो रिएक्शन की वैल्यू क्या थी, रिएक्शन की वैल्यू थी आपकी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिएक्शन की वैल्यू थी जायरोस्कोपिक कपल के थ्रू c/2x। याद आया आपको, p/2 हम यूज़ करके चल रहे थे, याद आया। तो p/2 क्या है, बेसिकली p/2 जो मैग्नीट्यूड था रिएक्शन का, उसकी वैल्यू है c/2x के बराबर, जो हमने निकाली थी। तो c हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x हमें गिवन है, तो हमारे पास में रिएक्शन आ जाएगी। तो रिएक्शन निकालते हैं। c कितना है 0.5 वी स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1.5, तो 1.5 रखा। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है आपकी 0.1666 वी स्क्वायर। तो मैं इसको राउंड फिगर में लिख देती हूँ 0.167 वी स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या आ गई है, रिएक्शन आया है। क्लियर। रिएक्शन c/2x। अब मैंने बताया था कि इनर व्हील और आउटर व्हील पे मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, और आउटवर्ड पे लगेगा आपका अपवर्ड और इनर पे लगेगा डाउनवर्ड। कॉन्सेप्ट में बता चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूंगी, आउटर व्हील पे रिएक्शन ऑन आउटर व्हील कितनी निकलेगी 0.167 वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा अपवर्ड। ठीक है। और रिएक्शन ऑन इनर व्हील मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन ये कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका इफेक्ट है। ये क्या शो कर रहा है, एक तरीके से ये आपका इफेक्ट शो कर रहा है जायरोस्कोपिक कपल के थ्रू। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो सी की वैल्यू आई है ये 0.5 वी स्क्वायर है। ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको वी की वैल्यू दे रखी होती है, आप उसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हो और ये नेगेटिव में आता। अगर ये नेगेटिव में आता, सी की वैल्यू, टोटल वैल्यू सी की नेगेटिव में आती, तो आपका जो ये इफेक्ट है वो उल्टा हो जाता, आउटवर्ड पे डाउनवर्ड हो जाता, इनवर्ड पे अपवर्ड हो जाता। ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट वापस से बताऊंगी। क्लियर। अभी के लिए इस न्यूमेरिकल में जो डिमांड थी वो हमने फुलफिल कर दी। क्लियर। अब हम देखेंगे कि थर्ड पार्ट हमें क्या पूछा है।
पूछा मतलब कि पूछा तो हमें सिंपल एक ही चीज़ है, लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए भी 3 चीज़ें की कंडीशन बन रही थी, वेट की वजह से, जायरोस्कोपिक कपल की वजह से, और एक कंडीशन बन रही है आपकी सेंट्रीफ्यूगल कपल की वजह से। तो अब सेंट्रीफ्यूगल कपल की वजह से क्या इफेक्ट होता है वो हम निकाल लेते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ रिएक्शन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल कपल। क्लियर? क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल कपल? हमने डिनोट किया था C0 से, ठीक है। जायरोस्कोपिक कपल को किया था C से और इसको किया था C0 से, ठीक है। तो अब इसको देखो क्या होती थी इसकी वैल्यू FC इंटू H। FC क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी वापस से FC की जगह मैं लिख सकती हूँ mv स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, और H आपका ऐसे का ऐसे ही। क्लियर? अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा? C0 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो C0 की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। m की जगह मुझे क्या रखना है? 2200 v स्क्वायर, कोई वैल्यू नहीं है ऐसी का चलने दो। h की जगह में वैल्यू दे रखी है 0.55, तो 0.55 इसको रख दिया, एंड अपॉन में कैपिटल R की वैल्यू डेट इज़ 80, तो इसको मैंने रख दिया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 15.125। अब देखो ये v स्क्वायर हमारे पास में वैल्यू नहीं है, इसको तो हमें निकालना है, तो ये साथ में लिखना मत भूलना। जल्दबाजी में क्या करते हैं हम, वैल्यू लिख देते हैं और v स्क्वायर को कहीं छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या निकालना है, तो v स्क्वायर यहाँ पे लिख देना। तो ये क्या निकल के आया मेरे पास में? C0 की वैल्यू निकल के आई है। अब देखो जब सेंट्रीफ्यूगल कपल की वजह से रिएक्शन क्या निकल के आई थी, जब हमने न्यूमेरिकल किया था तो रिएक्शन निकल के आई थी, जब हमने न्यूमेरिकल किया था तो रिएक्शन निकल के आई थी Q/2, जिसको हम अपवर्ड डाउनवर्ड यूज़ कर रहे थे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन Q/2 की वैल्यू क्या थी? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या थी इसकी वैल्यू थी आपकी C0 अपॉन 2x। क्लियर? तो C0 हमारे पास में आ गया है, तो हम यहाँ से रिएक्शन निकालेंगे 15.125 v स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू है 1.5। तो हमारे पास में इसको सॉल्व करेंगे अगर हम कैलकुलेटर में, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 5.041666 v स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको राउंड फिगर में लिख लेते हैं हम 5.042 और v स्क्वायर चल ही रहा है। तो ये क्या निकल के आई है हमारे पास में? रिएक्शन निकल के आई है। किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल कपल की वजह से रिएक्शन निकल के आई है। तो ये Q/2 मैंने उस टाइम पे भी बताया था, इनर पे भी लगेगा आउटर पे भी लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? आउटर पे अपवर्ड होगी, इनर पे डाउनवर्ड होगी। कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो आपकी व्हीकल होता है वो व्हीकल क्या करता है, इस तरीके से लेफ्ट टर्न आपने करवाया तो डाउनवर्ड जो व्हील होगा, जो इनर व्हील होगा वो नीचे की तरफ आएगा और जो आउटर व्हील होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इस तरह से रिएक्शंस लग रही है। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तक छोड़ के काम नहीं चलेगा। रिएक्शन तो आपने निकाल ली, लेकिन रिएक्शन का इफेक्ट आपको लिखना है वापस हाथ के साथ। तो आउटर पे लगेगा, आउटर व्हील पे लगेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 5.042 v स्क्वायर, आउटर पे लगेगी अपवर्ड। ब्रैकेट में आप वहाँ पे लिख देना अपवर्ड, ताकि एरो के साथ साथ में लिखा हुआ भी होगा तो एग्जामिनर को कुछ भी डाउट नहीं होगा। और इनर पे क्या होगा? इनर व्हील पे सेम मैग्नीट्यूड बट द थिंग इज डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर? ये जो रिएक्शन है, तो अभी तक हमने सिर्फ जो न्यूमेरिकल है इसमें हमने क्या करा है, सारी रिएक्शंस निकाल ली है। हमें कहीं पूछा नहीं गया था कि रिएक्शन निकालो, हमें पूछा गया था कि वी निकालो, पर हमने यहाँ पर क्या किया है, सारी रिएक्शंस निकाल ली है। अब देखो, अब हमें क्या बोला गया है कि वी निकालो सेफ कंडीशन में। सेफ कंडीशन क्या होती है? जो भी आपके इनर व्हील की जो इक्वेशन होती है कि इनर पे आपका कौन कौन सी रिएक्शन लग रही है। इनर पे देखो आपकी 3 रिएक्शन लग रही है, एक तो W/4 लगेगी जो अपवर्ड ही लगेगी। क्लियर? मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया था वहाँ का। तो W/4 और एक आपकी जो आउटवर्ड पे जो होगी, जो आपकी मतलब वेट की वजह से क्या होगा, एक अपवर्ड रिएक्शन लगेगी। जायरोस्कोपिक कपल की वजह से जो रिएक्शन लग रही है इनर व्हील पे वो क्या है, डाउनवर्ड, तो -P/2 आएगा। और इसकी वजह से भी क्या होगा, इनर व्हील पे -Q/2 आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड लग रही है। तो कंडीशन क्या बन रही है? कंडीशन आपकी बन रही है W/4 -P/2 -Q/2।
ठीक है, तो ये जो कंडीशन बन रही है इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इसको सॉल्व करेंगे तो जो v की वैल्यू आएगी वो आपकी सेफ वैल्यू होगी जो आपसे पूछा गया है। इसको हम सॉल्व करने के बाद देखते क्या वैल्यू आती है। तो w/4 की वैल्यू क्या निकल के आई थी जो हमने वेट की वजह से रिएक्शन निकाली थी, डेट इज़ 5395.5 अपवर्ड ही थी क्योंकि w/4 पॉजिटिव है, माइनस p/2 मतलब कि जायरोस्कोपिक कपल में जो रिएक्शन आई थी वो इनर व्हील पे देखो कितनी है 0.167 v², माइनस का गेम है, बाकी मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम ही रहेगा आपका v², और क्या है माइनस में यहाँ पे 5.042 v², q/2 मतलब माइनस q/2 की वैल्यू रखी है हमने। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 5395.5 इज इक्वल टू 0.167 प्लस 5.042 और ये v² को आपने कॉमन ले लिया, माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गए दोनों, और v² आपने कॉमन ले लिया। अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में किसकी वैल्यू निकल के आएगी, v² की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, वैल्यू कुछ आ रही है 1035.8, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो v कितना आ जाएगा, v आएगा आपका अप्रोक्स 32.18, यूनिट मेंशन करना ना भूले वेलोसिटी की 32.18 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर। तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई है v की, जो कि हमारा क्या है आंसर है। अगर आपको पूछा जाए, स्पेसिफाई किया जाए कि किलोमीटर पर आवर में निकालो, तब तो आपको निकालना ही निकालना है, और अगर आप नहीं दे रखा है निकालने को लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। किस तरीके से, 32.18 को आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, क्योंकि जब हमको किलोमीटर पर आवर में दिया होता है तो हम मीटर पर सेकंड में कैसे निकालते थे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, तो जस्ट इसका उल्टा कर दिया तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 115.84 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ये वाली वैल्यू भी यहाँ तक भी करो तो भी आंसर है, और ये भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। ये न्यूमेरिकल है थोड़ा दिमाग खोलने के लिए आपका कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब ये न्यूमेरिकल करने के बाद में जो इसके बाद वाला न्यूमेरिकल होगा वो आपको बताएगा कि आप मिस्टेक किस तरीके से अवॉइड करोगे, क्योंकि इतना आते हुए भी अगर वो न्यूमेरिकल नहीं देखा तो मिस्टेक आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ ना कुछ तरीके से गड़बड़ करके ही आओगे। तो न्यूमेरिकल सिंपल होगा, लेकिन जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को रीड करते टाइम जो गिवन डेटा हम लिखेंगे वहीं पे हम मिस्टेक ना करें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।